Good morning, students. In our last class, we have discussed the half wave rectifier, right? Also, we have discussed the working of the half wave rectifier कि कैसे एक half wave rectifier जो AC करंट है उसको टाइम वेरिंग या पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट कर देता है, right? Now, today we are going to start our new topic, that is the second part of the rectifier. That today we are going to discuss the full wave rectifier, right? हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसमें एक डीमेरिट थी कि वो एसी को टाइम वेरिंग डीसी में कन्वर्ट कर रहा था, और चूंकि हमको डीसी करंट फ्लक्चुएटिंग डीसी मिल रहा था इसलिए हम उसको कहीं पे भी यूज़ नहीं कर पा रहे थे, राइट? सो इसीलिए बेसिकली उसमें कुछ चेंजेस किए गए और एक नया रेक्टिफायर बनाया गया, दैट वाज कॉल्ड एज द फुल वेव रेक्टिफायर. फुल वेव रेक्टिफायर क्या करेगा, जो डीमेरिट थी हाफ वेव रेक्टिफायर की उसको ओवरकम करेगा, और बेसिकली यहाँ से हमको जो डीसी करंट मिलेगा दैट विल बी द स्टेडी डीसी करंट, जिसको कि हम यूज़ कर पाएंगे किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, राइट? हालांकि यहाँ से भी जो डीसी मिलेगा उसमें कुछ रिपल्स होंगे, और उन रिपल्स को रेक्टिफाई करने के लिए या उन रिपल्स को दूर करने के लिए हम उसको एक फिल्टर सर्किट से पास करेंगे. फिल्टर सर्किट के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले समझते हैं कि कैसे एक फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो वर्क करता है, राइट? तो वहां पे हमने एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लिया था. स्टेप डाउन का मतलब जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं सेकेंडरी कॉइल में वो कम होंगे एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, राइट? तो यहाँ पे हमने एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जो है वो लिया है, ताकि जो नंबर ऑफ टर्न्स हम यहाँ पे कम बनाएंगे एज कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल, सो दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ये जो है ये एक सेकेंडरी कॉइल है, जबकि ये जो है वो एक ये जो है ये एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, राइट? नाउ एक काम करते हैं, इस स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर को हमने एसी सोर्स दे दिया, सो दैट इस प्राइमरी कॉइल में से एसी करंट जो है वो फ्लो होगा, राइट? इतना हम हर चीज में करते हैं. मतलब वहां पे भी हम लोगों ने किया था स्टेप हाफ वेव रेक्टिफायर में भी सेम चीज हम लोगों को करनी है फुल वेव रेक्टिफायर में भी टिल नाउ. वहां पे हम लोगों ने यहाँ पे एक डायोड लगाया था, यहाँ पे हम एक डायोड नहीं बल्कि हम दो डायोड्स का यूज करेंगे, राइट? तो हमने इस कॉइल के दोनों एंड्स पर एक एक डायोड जो है वो लगा दिया है. इसके अलावा इस सर्किटरी को हमने यहाँ से एक रेजिस्टेंस की हेल्प से कनेक्ट कर दिया है लाइक दिस, राइट? सो दैट वी कैन गेट द आउटपुट फ्रॉम हियर. यहाँ से हम जो हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट है वो हम गेन कर सकते हैं, राइट? तो इस तरीके से बेसिकली एक फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो बनाया जाता है. द डिफरेंस बिटवीन द हाफ वेव एंड द फुल वेव रेक्टिफायर इज बेसिकली दैट ओनली कि वहाँ पे हमने एक ही डायोड यूज किया था, और यहाँ पे हम दो डायोड्स का यूज कर रहे हैं, राइट? दीज टू आर द पीएन जंक्शन डायोड्स. अब हमने चूंकि प्राइमरी कॉइल में एसी करंट फ्लो करवाया है, और आपको पता है चूंकि हमने यहाँ पे एसी सोर्स से कनेक्ट किया है तो प्राइमरी कॉइल में एसी करंट फ्लो होगा. एंड यू नो दैट इफ एसी इज फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल, देन ड्यू टू द इंडक्शन जो सेकेंडरी कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स है वो चेंज होगा, और चूंकि सेकेंडरी कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसके कारण इंड्यूस करंट एक ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल में, और चूंकि यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो एक करंट फ्लो होगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज द इंड्यूस्ड करंट, राइट? थ्रू द सेकेंडरी कॉइल वी आर टॉकिंग अबाउट. नाउ यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम यहाँ से इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस उसका आउटपुट ले लेंगे, राइट? तो अब समझते हैं कि एक फुल वेव रेक्टिफायर किस तरीके से वर्क करता है. तो जब आपने प्राइमरी कॉइल को एसी सोर्स से कनेक्ट किया है तो यहाँ पे जो इनपुट होगा वो एसी के फॉर्म में होगा, राइट? तो चूंकि हमने इसको एसी सोर्स से कनेक्ट किया है तो जो हमारा इनपुट है वो एसी सिग्नल के फॉर्म में है, राइट? एक एसी करंट है दैट इज साइन वेव्स की फॉर्म में है.
नाउ जब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, सॉरी, जब हम यहाँ से आउटपुट लेंगे तो किस तरीके से वो आउटपुट डीसी में कन्वर्ट होता है वो चीज़ समझते हैं। स्टार्टिंग में क्या होगा, आपको पता है जो ट्रांसफॉर्मर्स है वो साइकिल्स में वर्क करता है, राइट। पहली हाफ साइकिल में क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल, राइट। तो पहली हाफ साइकिल में यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल है। इसका मतलब यहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं तो फर्स्ट हाफ साइकिल में ये वाला डायोड जो है इसका पी रीजन पॉजिटिव से कनेक्टेड और एन रीजन जो है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है, राइट। सो वी कैन से दैट कि ये वाला जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है, जबकि ये वाला जो डायोड है वो रिवर्स बायस कंडीशन में होगा, क्योंकि इसका पी जो है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है और एन जो है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, राइट। तो पहली हाफ साइकिल की अगर मैं बात करूं तो ये पॉजिटिव मतलब फॉरवर्ड बायस और ये रिवर्स बायस। इसका मतलब ये जो है ये ऑपरेट होगा और नीचे वाला डायोड, इसको D1 नाम दे देते हैं, इसको D2 नाम दे देते हैं। तो जो D1 डायोड है वो ऑपरेट होगा, जबकि जो D2 डायोड है वो ऑपरेट नहीं होगा। और चूंकि सिर्फ D1 डायोड ऑपरेट हो रहा है तो उसके लिए हमको हाफ साइकिल मिल गई कुछ इस तरीके से, राइट। अब सेकेंड हाफ साइकिल की अगर मैं बात करूं तो जो टर्मिनल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, मतलब कि ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे रहेगा और ये नेगेटिव पोटेंशियल बन जाएगा। तो उस कंडीशन में चूंकि D2 का P रीजन पॉजिटिव से कनेक्टेड है और N रीजन नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो हम ये बोलेंगे कि जो D2 है वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है, जबकि जो D1 है उसका पॉजिटिव नेगेटिव से पोटेंशियल पे है और N जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे है। इसका मतलब कि जो D1 है वो रिवर्स बायस कंडीशन में है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि सेकेंड हाफ साइकिल में D2 ऑपरेट हो रहा है और D1 ऑपरेट नहीं हो रहा है। तो फिर से हमको इस तरीके की एक वेव मिल गई बिकॉज ऑफ D2, राइट। ये D1 के कारण मिली थी फर्स्ट वाला वेव और सेकेंड वाली वेव जो मिली है वो D2 के कारण मिली है, राइट। तो यहाँ पे दो साइकिल्स जो है वो कंप्लीट हो गई। अब थर्ड साइकिल की अगर हम बात करें तो थर्ड साइकिल में अगेन जो टर्मिनल्स हैं वो चेंज हो गए इस तरीके से। D1 जो है अब वो फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट होगा और D2 जो है वो रिवर्स बायस में ऑपरेट होगा। और चूंकि D1 फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट हो रहा है, D2 रिवर्स बायस में ऑपरेट हो रहा है, तो करंट सिर्फ D1 के कारण, इसलिए हमको फिर से यहाँ पर एक वेव मिल जाएगी बिकॉज ऑफ D1। नाउ अगेन फोर्थ हाफ साइकिल में D2 के कारण एक वेव मिल गई और यहाँ से हमको अब जो करंट मिल रहा है वो कैसा करंट मिल रहा है, डीसी करंट, क्योंकि उसका डायरेक्शन जो है वो सेम है और यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी सेम है। और चूंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी सेम है इसलिए कैसा डीसी हुआ, स्टेडी डीसी, राइट। सो ये डिफरेंस होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर में, कि हाफ वेव रेक्टिफायर में हमको पल्सेटिंग या फ्लक्चुएटिंग डीसी मिल रहा था, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में मुझे जो डीसी मिलेगा दैट विल बी द स्टेडी डीसी, राइट। सो इसके क्या मेरिट्स हैं, अगर इसके मेरिट्स की मैं बात करूं तो फुल वेव रेक्टिफायर का एक इम्पॉर्टेंट मेरिट ये है कि जो आउटपुट सिग्नल होता है फुल वेव रेक्टिफायर में वो कंटिन्यूअस होता है। और चूंकि यहाँ पे आपको एक कंटिन्यूअस कर्व मिल रहा है तो उसके कारण इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो अबाउट 80% के आसपास होती है, राइट। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो ज़्यादा एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू द हाफ वेव रेक्टिफायर। सो ये एक मेरिट होती है, लेकिन इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं। बेसिकली इसकी क्या डीमेरिट है, तो जो आउटपुट सिग्नल होता है वो प्योर डीसी नहीं होता है, राइट। क्योंकि यहाँ पे आपको रिपल्स प्रोड्यूस हो रही हैं इसीलिए वो प्योर डीसी नहीं है। प्योर डीसी जो है वो हमको इस तरीके से कॉस वेव्स के टर्म्स में मिलना चाहिए, राइट, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो एकदम फिक्स्ड हो, राइट। जीरो या वन डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं उस तरीके से हमको जो करंट है वो मिलना चाहिए प्योर डीसी में। बट यहाँ पे हमको इस तरीके से ट्रिपल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो यहाँ से जो डीसी मिला हालांकि वो स्टेडी है बट पूरा स्टेडी नहीं होते हुए, वो प्योर डीसी नहीं होते हुए वहाँ पे कुछ रिपल्स जो हैं वो हमको मिल रहे हैं।
तो ये एक बेसिक डिसएडवांटेज होगा या डीमेरिट होगी पीएन फुल वेव रेक्टिफायर की। हालांकि यहाँ से जो करंट हमको मिल रहा है, जो डीसी मिल रहा है, उसको हम एक फिल्टर सर्किट से पास करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ऑफ द लेक्चर, कि यहाँ से जो करंट मिला है वो चूंकि आपको फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज का मिला है, इसीलिए उसको हम किसी अप्लायंस में यूज़ नहीं कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप इसको एक किसी अप्लायंस में यूज़ करना चाहते हो, किसी अप्लायंस को इस डीसी की हेल्प से रन करना चाहते हो, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस पल्सेटिंग डीसी को सॉरी इस स्टेडी डीसी के जो रिपल्स हैं उनको हटा दें और इसको एक प्योर डीसी में कन्वर्ट कर दें, लाइक कोसाइन वेव्स, राइट। सो उसके लिए हमारे पास एक सर्किट होता है जिसको कि हम बोलते हैं फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट बेसिकली यही काम करता है कि यहाँ से जो करंट हमको मिला है उसके रिपल्स को हटा के उसको एक प्योर फॉर्म देने का काम जो है वो करता है, ताकि हम उस डीसी को किसी भी अप्लायंस में यूज कर सकें, राइट। तो यही काम होता है फिल्टर सर्किट का। तो आप समझते हैं कि ये जो फिल्टर सर्किट्स हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके से वो ये जो डीसी हमने दिया है उसको फ्लक्चुएटिंग से एक प्योर डीसी जो है वो बनाते हैं, राइट। तो इनकी वर्किंग समझते हैं। बेसिकली फिल्टर सर्किट्स बनाने के लिए हमारे पास ज़रूरी है जो फिल्टर सर्किट्स हैं वो हम बहुत सारे तरीकों से बना सकते हैं, आइदर विद द हेल्प ऑफ एल और सी या एल सी, राइट। एल सी एल सी एलसी में भी दो तरीकों से। तो बेसिक एल का मतलब हो गया इंडक्टर, सी का मतलब हो गया कैपेसिटर, और एल सी मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों लगा हो, राइट। तो बेसिकली चार वेज होते हैं जिन जिन तरीकों से हम एक फिल्टर सर्किट जो है वो बना सकते हैं, राइट। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि किन किन तरीकों से हम फिल्टर सर्किट जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि जो चारों हैं उनके वर्किंग में क्या डिफरेंस होता है, राइट। सो सबसे पहला जो एक सबसे सिंपल फिल्टर सर्किट होता है, यहां से मुझे जो रेक्टिफाइड करंट मिला है, राइट, यहां से मुझे जो रेक्टिफाइड डीसी मिला है, जब उस डीसी को या रेक्टिफाइड आउटपुट को इसको हम लिख देते हैं रेक्टिफाइड आउटपुट। यहाँ पे हमको जो रेक्टिफाइड आउटपुट मिला है उसको मैंने एक कैपेसिटर के अक्रॉस पास करवा दिया, राइट। यहाँ पे हम लोगों ने एक कैपेसिटर लगा दिया है और यहाँ से हम जो एक रेजिस्टर लगा देते हैं इस तरीके से, राइट। तो ये जो फिल्टर सर्किट हो गया है वो कैपेसिटर फिल्टर हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कैपेसिटर लगाया हुआ है और ये जो कैपेसिटर है वो इसको फिल्टर करने का काम करेगा। कैसे करेगा वो चीज़ डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले एक कैपेसिटर फिल्टर हो गया। एक और तरीके से हम फिल्टर बना सकते हैं, जो रेक्टिफाइड आउटपुट है, ये रेक्टिफाइड आउटपुट, इस रेक्टिफाइड आउटपुट को पहले मैंने एक इंडक्टर से पास करवाया और उसके बाद यहाँ पे मैंने पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा दिया है इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ से हम इसका आउटपुट ले रहे हैं, राइट। तो ये भी एक तरीका होता है जिसकी हेल्प से हम जो डीसी है उसको प्योर करने का काम हम कर सकते हैं, उसके रिपल्स को रिमूव करने का काम कर सकते हैं, राइट। सो ये वाला जो है इसको बोला जाता है एलसी फिल्टर, और ये बेसिकली है एल टाइप का एलसी फिल्टर, राइट। तो दो टाइप के हम लोगों ने समझ लिए, और दो टाइप से हम कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली जैसे हमने यहाँ पे सिर्फ एक कैपेसिटर फिल्टर पढ़ा है, वैसे ही एक इंडक्टर फिल्टर भी होता है। इंडक्टर फिल्टर एज इट्स नेम सजेस्ट, यहाँ पे हम सिर्फ इंडक्टर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो रेक्टिफाइड आउटपुट आपको मिला था उसको आपने सीरीज में एक इंडक्टर लगा दिया और यहाँ से हम उसका आउटपुट ले रहे हैं, राइट।
तो इस तरीके का जो फिल्टर होगा उसको हम बोलेंगे इंडक्टर फिल्टर। एंड द फोर्थ टाइप ऑफ फिल्टर इज दैट, यहाँ पे हम दो कैपेसिटर्स लगाते हैं, राइट। द फोर्थ टाइप ऑफ फिल्टर इज द एलसी फिल्टर। यहां से ये जो रेक्टिफाइड फिल्टर है, सॉरी रेक्टिफाइड आउटपुट है, उसको हमने यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया पैरेलल में, यहां से पास करवाया। इस कैपेसिटर के बाद हम लोगों ने सीरीज में लगाया है एक इंडक्टर, उससे पास करवाया, और फिर से यहाँ पे मैंने क्या करा, एक और कैपेसिटर लगा दिया, और फिर यहां से हम ले रहे हैं आउटपुट, राइट। तो इन चार तरीकों से जो फिल्टर सर्किट है वो हम बना सकते हैं। बेसिकली चारों की वर्किंग में क्या क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। इसकी वर्किंग को समझते हैं। इसकी वर्किंग को समझने से पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि इस एल और सी का काम क्या होता है, राइट। तो एक जो इंडक्टर कॉइल है वो बेसिकली इंडक्शन के लिए यूज में आती है। जो इंडक्शन सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं इंडक्टर कॉइल की हेल्प से। और जो कैपेसिटर है उस कैपेसिटर का काम होता है बेसिकली चार्जेस को स्टोर करना, राइट। तो कैपेसिटर का काम चार्जेस को स्टोर करना, इंडक्टर जो है वो इंडक्टेंस के काम में आएगा। एक कॉइल के कारण दूसरी कॉइल में जो इंडक्शन है चार्जेस को डेवलप करने का काम है वो इंडक्टर करता है, राइट। तो किस तरीके से ये जो फिल्टर सर्किट्स हैं वो वर्क करते हैं वो चीज़ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सी, एक सबसे सिंपल सर्किट जो है वो एक कैपेसिटर फिल्टर है। जो आपको रेक्टिफाइड आउटपुट मिला उसको आपने कैपेसिटर से पास करवा दिया, सो दैट जो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको आउटपुट मिलेगा वो प्योर फॉर्म में मिलेगा, राइट। तो कैसे ये वर्क करता है वो चीज़ समझते हैं। ये एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर का काम होता है चार्जेस को स्टोर करना। तो जैसे ही हमने इस सर्किट के आसपास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, तो स्टार्टिंग में जब पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होगा, राइट, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होगा तो ये कैपेसिटर जो है वो अपने आप को चार्ज कर लेता है, राइट। और जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, और अब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, राइट। तो अब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया है और फिर ये धीरे धीरे अपने आप को डिस्चार्ज करने लगता है, राइट। तो अब जब पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है तो इसका मतलब जो वोल्टेज है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, जिसके कारण ऑब्वियसली बात है करंट भी जो है वो कम होगा, राइट। लेकिन उस करंट को बैलेंस करता है ये कैपेसिटर, और ये कैपेसिटर अब क्या करेगा, धीरे धीरे अपने आप को डिस्चार्ज करने लग जाएगा, मतलब ये अपने अंदर से चार्जेस को रिलीज करने लग जाएगा, राइट। और चूंकि जब इसके अंदर से चार्जेस रिलीज हो रहे हैं इसका मतलब कि फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो बढ़ रहा है, और चूंकि फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में जो करंट है वो भी बढ़ेगा। और करंट बढ़ेगा इसका मतलब जो ऑब्वियसली बात है कि जो पोटेंशियल है वो एक स्टेबल पोटेंशियल रहेगा, और मैं ये बोल सकता हूँ कि जो वोल्टेज है वो स्टेबल रहेगा, राइट। और जब स्टेबल वोल्टेज का करंट हमको मिल रहा है तो उस करंट को हम किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में यूज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से एक जो फिल्टर सर्किट है वो वर्क करता है। सेम चीज अप्लाइज विथ ऑल द रेजिस्टेंसेस। हालांकि यहाँ पे इंडक्टर कॉइल को लगाने से भी वही काम हो रहा है कि हम चार्जेस को फ्री कर पा रहे हैं, सो दैट पहले क्या होगा, चार्जेस स्टोर हो जाएंगे, और जब चार्जेस स्टोर हो गए उसके बाद जब पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ तो चार्जेस रिलीज होंगे। यहाँ पे कैपेसिटर रिलीज करेगा और यहाँ पे इंडक्शन की प्रोसेस के कारण चार्जेस जो है वो डेवलप हो रहे हैं, राइट। तो हालांकि दोनों में कंपोनेंट्स अलग अलग यूज किए गए हैं बट दोनों की वर्किंग जो है वो सेम है। एल और सी का कॉम्बिनेशन लेने से ऑब्वियसली बात है कि जब आप कॉम्बिनेशन लोगे तो फिल्टर सर्किट की इफिशियंसी जो है वो बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ पे हमको जब हम इस तरीके के कॉम्बिनेशंस लेंगे तो हमको जो आउटपुट मिलेगा वो और ज़्यादा स्टेबल मिलेगा, और ज़्यादा हम बोल सकते हैं प्योर फॉर्म में डीसी जो है वो हमको मिलेगा। और जो हमारी वेव्स कुछ इस तरीके की थी, जो इस तरीके की वेव्स हमको मिल रही थी जिनमें कि रिपल्स प्रोड्यूस हो रहे थे, तो उन रिपल्स को रिमूव करके वो हमको प्योर कोसाइन वेव्स देगा कुछ इस तरीके से, जिनका कि मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहेगा, और वी कैन से दैट वो एक स्टेबल डीसी होगा, स्टेबल स्टेडी डीसी करंट, राइट।
तो इस तरीके से ये जो फिल्टर सर्किट्स हैं वो वर्क करते हैं और वी कैन यूज देम टू rectify the output that we have got from here, or I should say to make the voltage stable, right? So that we can use this current in any of the electrical appliance at our home or in any other purpose, right? So today we have seen this full wave rectifier, that is quite an important topic. और full wave rectifier की जो demerit थी कि उससे हमको स्टेडी डीसी तो मिल रहा था, बट वो जो डीसी था उसको हम यूज़ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसमें प्योर डीसी नहीं था वो, राइट? क्योंकि उसमें कुछ रिपल्स प्रोड्यूस हो रहे थे। सो उस चीज़ को रेक्टिफाई किया हमारे फिल्टर सर्किट ने। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स। द फर्दर टॉपिक्स वी शैल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।